हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक की वजह से कई बार दो धर्मों के बीच में काफ़ी तनातनी हो जाती है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है लव जिहाद। आपने ये शब्द सुना होगा कि भाई एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। अब ये बहुत बार कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म के लोग, जो मुस्लिम धर्म के लड़के हैं, वो हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने झूठे प्यार के वादों में, झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनका धर्म चेंज कराते हैं। तो ये जो पूरा सेगमेंट है लव जिहाद का, उसी पर कई राज्यों ने कानून बनाए हुए हैं। लेकिन अब भारत में एक राज्य ऐसा भी है जिसने इसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अहम कानून बना दिया है। अब उससे पूरे भारत का सिनेरियो बदल जाएगा इस लव जिहाद को लेकर सोचने का, समझने का। अब ये क्या कानून है, इस पूरे कानून का क्या असर दिखाई देगा। अब आपको मेरे पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और वो चित्र एक पूरी फैमिली का है। एक मुस्लिम फैमिली है और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसमें उसके साथ उसके पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपने कभी भी ऐसा कोई किस्सा या मुद्दा सुना हो कि जिसमें लव जिहाद का कोई चक्कर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये चित्र क्यों लगाया गया है? तो इसलिए लगाया गया है क्योंकि असम सरकार ने ये रूल बनाया है, ये कानून बनाया है कि अगर कोई भी मुस्लिम फैमिली का लड़का किसी भी लड़की के साथ इस तरीके के वादे करता है, उसे लव जिहाद में फंसाता है, लव जिहाद के तहत उसके साथ शोषण करता है, तो अब उस लड़के के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी सजा दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि अब आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आपके साथ सरकार शक्ति से नहीं अपनाएगी, आपकी पूरी फैमिली के साथ शक्ति से अपनाएगी। ये चीज़ अब पेरेंट्स को भी ध्यान देनी होगी, पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि ऐसी चीज़ें ना हो। आपने एक मूवी देखी होगी द केरला स्टोरी, इसमें ये सब कुछ दिखाया था, लव जिहाद का पूरा मैटर समझाया था, चीज़ें समझाई थी कि एक हिंदू लड़की होती है, एक मुसलमान लड़के के प्रेम प्रसंग में पड़ती है और अपना धर्म चेंज करके अपने पूरे देश को छोड़ के चली जाती है। चीज़ें उसके साथ बहुत बुरी होती हैं, फिर वो वापस आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं, बहुत ही ज़्यादा आम। तो असम गवर्नमेंट ने इसी सेगमेंट पे कठोर नियम बनाते हुए यहाँ पे लव जिहाद को रोकने के लिए ये कानून लाए हैं वो लोग, जिससे कि असम गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इस कानून के बाद लाने के बाद इस तरीके की चीज़ों को रोकेंगे और दूसरे राज्यों ने जिन्होंने इस तरीके के कानून बनाए हुए हैं उनको इससे और मजबूती मिलेगी। यहाँ पे सीधे सीधे असम गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामले में अब आरोपी लड़के के माता पिता भी गिरफ्तार होंगे, जिससे कि महिलाओं को ऐसे जालों से बचने में और मजबूती मिलेगी। यहाँ पे अब इस पूरे कानून का क्या असर होगा, इस पूरे कानून में क्या खास है? तो यहाँ पे अगर कोई भी लड़का लव जिहाद में पकड़ा जाता है तो अब उसका परिवार भी जवाबदेही में आपके साथ इन्वॉल्व होगा, उस लड़के के साथ जवाबदेह होगा कि ये कैसे हुआ भाई। और भारत में ये पहली बार माता पिता पर भी कानून लगने वाली बात दिखाई दे रही है। ऐसा अभी तक कोई कानून किसी ना तो राज्य ने बनाया था, ना किसी सरकार के द्वारा ऐसा सोचा गया था कि भाई अगर कोई लड़का ऐसा काम करता है तो उसके परिवार के, उसके माता पिता को भी जेल हो जाएगी। एक व्यक्ति अगर इसके साथ ऐसा करता है कि भाई आप प्यार किया और फिर वो उसके साथ शादी कर लेता है और शादी अगर करता है लव जिहाद में फंसाकर और उसका धर्म चेंज कराता है तो उसे 7 साल की जेल भी है। सीधे सीधे यहाँ पर लव जिहाद को रोकने के लिए, बहु विवाह को रोकने के लिए, उसके जाल में महिलाओं को फंसने से बचाने के लिए यहाँ पे परिवार की अब जिम्मेदारी है कि आप अपने लड़के को रोकें और ऐसा करने से रोक कर, अदरवाइज पूरे परिवार को जेल होगी। सीधे सीधे ये चीज़ें यहाँ पर
बहुत सारी ऐसी दिखाई जाती हैं, समाज में ऐसी बताई जाती हैं कि आप एक मुस्लिम परिवार का लड़का एक हिंदू परिवार की लड़की के साथ बहुत सारे गलत काम होते हैं। फिर यह कानून 25 नवंबर 2025 को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा और वहाँ पर ये सीधे सीधे ये बात रखी जा रही है कि इस तरीके के कानून से सीधे सीधा विरोध होगा और इससे ये कड़ा एक्शन माना जाएगा लव जिहाद में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ और समझनी होगी कि भाई लव जिहाद पे क्या कानून केंद्रीय ऐसा कोई भी ढांचा बना हुआ है, केंद्रीय कानून है? तो यहाँ पे केंद्रीय कानून में नहीं लिखा हुआ है। यह एक राजनीतिक और सामाजिक नैरेटिव है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई राज्यों ने एंटी कन्वर्जन कानून बनाए हुए हैं जिसमें यह लाइन लिखी गई है, धोखे से धर्म परिवर्तन कराना, लुभावने वादे करना, शादी करके आपका धर्म परिवर्तन करा देना, ये सब कुछ इसी में इन्वॉल्व माना जाता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके ऊपर बहुत सारे कड़े अधिनियम बनाए हुए हैं, वहाँ पे कानून बनाए गए हैं और ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वहाँ पे कई केसेस में 20 साल तक के आजीवन कारावास की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी हैं कि आपने अगर लव जिहाद में फंसाकर किसी लड़की के साथ शादी करते हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो आपको सज़ा भी दी जाएंगी। तो अब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रोकी जाएंगी और उम्मीद है कि इस तरीके से दोनों धर्मों के बीच में जो शांति है वो भी रहेगी। अब आप सभी के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वही बच्चे सीधे सीधे हमारे यूपी पीसीएस के साथ, एमपी पीसीएस के साथ या किसी भी एग्ज़ाम के साथ वो जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग शाम को 6 बजे रहती है और ये लाइव क्लास रहती है। आप सारे के सारे लोग वहाँ पे जुड़कर करंट अफेयर्स अपना मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।